विक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्मराम शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। शक्तियों की अनुभूति करने से मोक्ष अवस्था प्रकट होती है। यह संपूर्ण शक्तियाँ आत्मा की जागृत हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, उजागर हो जाती हैं, प्रसिद्धि हो जाती शक्तियों की, तो आत्मा कहते हैं शुद्ध स्वरूप को, शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और प्रत्येक जीवात्मा में शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। उन शक्तियों को अंतर में टटोलना है, अंदर से जानना है, अंदर से उनको प्रकट करना है, उनकी अनुभूति करना है, उनकी प्रसिद्धि करना है। जब अंतर्दृष्टि हमारे भीतर जागती है तो अंदर की शक्तियाँ कहते हैं दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। आत्मा के स्वरूप को शक्तियों के माध्यम से पहचाना जा रहा है। शक्तियाँ तो अनंत हैं। कभी कभी शक्ति को गुण भी कहते हैं, कभी कभी शक्ति को धर्म भी कहा जाता है। शक्ति एक सामर्थ्य, एक ऐसी योग्यता जो प्रत्येक जीवात्मा में कहते हैं विद्यमान है, सदा से विद्यमान है। हम शक्ति की अनुभूति नहीं करेंगे तो भी आत्मा में शक्तियां विद्यमान रहेंगी, और आत्मा की शक्तियों का अनुभव करेंगे तो वो शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। प्रकट हो जाती, कमजोरियां दूर हो जाती है, और आत्मा आपका ताकतवर हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, सम्य दृष्टि हो जाता है, विवेकी हो जाता है, फिर विज्ञानी हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, अंतरात्मा हो जाता है, और एक दिन परमात्मा हो जाता है। जीव शक्ति की चर्चा सबसे पहले आचार्यों ने की है कि जीव शक्ति के कारण से जीव का जीवन कहते हैं संचालित हो रहा है। ये भोजन पानी से, ऑक्सीजन से, दवाइयों से, डॉक्टरों से, वैद्य से, गुरुओं के आशीर्वाद से हमारा जीवन संचालित नहीं हो रहा। ये बात हमें समझना पड़ेगी। यहाँ निमित्त प्रधान चर्चा नहीं है, ना निमित्त से यहाँ पर कथन किया जा रहा है। यहाँ अंतरंग जो आपकी त्रैकालिक जो उपादान शक्ति है उसके आधार पर कथन किया जा रहा है। तो यह जीवात्मा जीवित है, जीवित था, जीवित रहेगा, इसलिए मैं जीव हूँ। ये जीव संज्ञा जो दी जाती है जीव शक्ति के कण से दी जाती है, और चिति शक्ति इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चिति शक्ति कहती है कि मैं चिति शक्ति से मैं चेतन रूप हूँ, मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं जड़ रूप नहीं हूँ। शरीर में अनंत शक्तिशाली जीवात्मा रहता है, परंतु कभी भी यह कहते हैं जीवात्मा शरीर रूप नहीं होता।
जीवात्मा चेतन रूप ही रहता है। अनंत शरीर जीव ने धारण की अज्ञानता में, परंतु कभी भी एक पुद्गल परमाणु को जीवात्मा ने ग्रहण नहीं किया। और जीवात्मा का एक के एक गुण भी कहते कभी शरीर रूप में परमन को प्राप्त नहीं हुआ। तो ये जीवात्मा कभी जड़ नहीं होता, वह सदा चेतन रूप ही रहता है। चेतन शक्ति से कहते जीवित है। चेतना शक्ति को भाव प्राण कहा गया है। यहाँ अंतरंग दृष्टि की प्रधानता से कथन चल रहा है। शुद्ध निश्चय न के स्वरूप की दृष्टि से कथन चल रहा है और परम पर्ण भाव की दृष्टि से कथन चल रहा है। ये बात बिल्कुल भूलना नहीं है। यदि यहाँ व्यवहार लेके आओगे तो पछताना पड़ेगा। निमित्त के कथन को आगे करोगे तो शक्तियों का जो वैभव है वो आपको पहचानने में नहीं आएगा। यहाँ निमित्ताधीन दृष्टि को छोड़ना होगा और आत्मा के अंदर में जो उपादान शक्ति विद्यमान है उस शक्ति को तुम्हें कहते अंदर से पहचानना होगा। क्योंकि यहाँ आत्मबोध कराना चाहते हैं, आत्मभान कराना चाहते हैं, अंदर के वैभव से परिचय कराना चाहते हैं, अंदर के पिटारे को खोल करके दिखाना चाहते हैं। क्यों दर दर भटक रहा है? एक बार अपनी आत्मा की शक्तियों को एक बार देखो तो सही। तू अंदर से कहते माला माल है, तू भिखारी नहीं है, तू भगवान है। सारे जगत के जीव भगवान स्वरूप ही हैं, कोई भिखारी नहीं है। तो आत्मा की शानदार जानदार 47 शक्तियों की महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर चल रही है और सभी शक्तियाँ त्रिकाल आत्मा में एक साथ ही कहते रहती हैं। और कभी भी एक शक्ति अन्य शक्ति रूप नहीं होती। इन शक्तियों में परस्पर प्रदेश भेद नहीं होने पर भी भाव भेद है, लक्षण भेद है। यद्यपि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, जीव शक्ति चित्त शक्ति रूप नहीं है, चित्त शक्ति जीव शक्ति रूप नहीं है, पर एक शक्ति का अंश दूसरी शक्ति में पाया जाता है। ज्ञान शक्ति दर्शन शक्ति नहीं है और दर्शन शक्ति ज्ञान शक्ति नहीं है। ऐसा होने पर भी एक शक्ति का अंश दूसरी शक्ति में विद्यमान रहता है। तथापि एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप कहते, अंश कहते, अवश्य ही कहते रहता है, जिसके कारण से सारी शक्तियां परस्पर में एक दूसरे से जुड़ी रहती है, अनुबद्ध रहती है। यदि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप हो तो फिर दोनों एक ही हो जाएंगी। उनमें परस्पर प्रदेश भेद तो है ही नहीं है, फिर तो भाव भेद लक्षण भेद भी नहीं रहेगा। इसलिए एक शक्ति कभी दूसरी शक्ति रूप नहीं है। इसी प्रकार यदि एक शक्ति का रूप दूसरी शक्तियों में, निर्मल पर्यायों में, उसके आधारभूत द्रव्य भी कहते नहीं मानोगे तो वस्तु का स्वरूप कहते सिद्ध नहीं होगा। जीव शक्ति का रूप यदि अन्य शक्तियों में ना हो, तो उनकी निर्मल पर्यायों में ना हो, उसके आधारभूत द्रव्य में ना हो, तो फिर से शक्तियां उनकी निर्मल पर्याय द्रव्य क्या हो जाए, अजीब हो जाएंगे। तो जीव शक्ति का अंश सारी शक्तियों में कहते हैं विद्यमान है। क्या गजब की बातें आचार्यों ने समझाई हैं। ये ऐसा विषय है, यदि मन को भा जाएगा ना, मन को रुचिकर लगेगा, तो इन शक्तियों की प्रकटता आपके इसी जीवन में हो जाएगी। और शक्तियों की प्रकटता होती है आप ज्ञानी हो जाओगे, अंतरात्मा हो जाओगे। ऐसा अद्भुत विषय है। आपको थोड़ी तत्व की रुचि जगाना होगी, आत्मा की पहचानने की भावना जगाना होगी। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये भाव अंदर में जगाना पड़ेंगे। पामरता का रूप छोड़ना होगा, परमात्मा की भावना अंदर में जगाना पड़ेगी। तू प्रभु है, तू पामर नहीं है। ये भाव जिनवाणी माता आपके भीतर कहते हैं जगाना चाहती है।
कब तक पामर बन के, भिखारी बन के कहते दुनिया में कहते भीख मांगते रहोगे? कब तक संयोगों के सामने कहते गड़गड़ाते रहोगे? ये भाव जगाओ। इसी तरह चिति शक्ति का रूप नहीं मानोगे तो क्या होगा? आद्रव्य की शक्तियां, उनकी निर्मल पर्याय, उनके आधारभूत द्रव्य सभी जड़ हो जाएंगे। दृष्टि और ज्ञान शक्ति के रूप से इंकार करने पर भी सभी ज्ञान दर्शन से रहित अचेतन हो जाएंगे। असली एक शक्ति का अंश दूसरी शक्ति विद्यमान है, एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है। अतः एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में विद्यमान रहता है, परंतु एक शक्ति कभी दूसरी शक्ति रूप नहीं होती है। आज तीसरी चौथी शक्ति की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। तीसरी शक्ति का नाम है दृष्टि शक्ति और चौथी शक्ति का नाम है ज्ञान शक्ति। दृष्टि माने दर्शन शक्ति। और ये दो सूत्र बनेंगे ध्यान के। दृष्टि शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपोहम, ज्ञान शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपोहम। प्रातः काल शांत भाव से एक जगह बैठ कर के हमें मांगनंदी आचार्य के द्वारा लिखे 100 ध्यान सूत्र का स्मरण करना चाहिए और 47 शक्तियों के सूत्र बना करके उनको भी कहते स्मरण में लेना चाहिए, जिससे आपकी आत्मा जागृत हो जाए। आपकी आत्मा कहते हैं ताकतवर हो, ताकतवर तो है, उसकी ताकत को पहचानना होगा। तो तीसरी शक्ति का नाम है दृष्टि शक्ति। आचार्य अमरचंद देव ने इसका स्वरूप इस प्रकार बताया है कि अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। शक्तियों के नाम भी आप प्रातःकाल अच्छी तरह से कहते स्मरण करें। शक्तियों के लक्षण भी कहते हैं आप अच्छी तरह समझें। दर्शन क्रिया रूप शक्ति अतः सामान्य अवलोकन रूप, सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन गुण को दृष्टि शक्ति कहा गया है। और अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति है, जिसमें गे रूप आकार अर्थात विशेष नहीं है। विशेष होते ही ज्ञान का काम चालू हो जाता है। तो जिसमें गे रूप आकार तब विशेष नहीं है, ऐसे दर्शनोपयोगमयी दर्शन क्रिया रूप दृष्टि शक्ति कही गई है। यहाँ सबसे पहले पदार्थ का सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य का प्रतिभास होता है, और ये सूक्ष्म कार्य है जो पकड़ में नहीं आता। और दृष्टि शक्ति दर्शनोपयोग में ही कही गई है। और छद्मस्त अवस्था में दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है। केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान युगपत एक साथ होते हैं। केवली भगवान लोकालोक के सब पदार्थों को एक साथ देखते भी, एक साथ जानते भी है। पर छद्मस्त कहते हैं सबसे पहले दर्शन उपयोग, फिर बाद में ज्ञान उपयोग को प्राप्त होता है। दर्शनोपयोग के बिना ज्ञानोपयोग नहीं होता, पर दर्शनोपयोग निर्विकल्प है और ज्ञानोपयोग सविकल्प है। दर्शनोपयोग निराकार है, अनाकार स्वभाव वाला है, और ज्ञानोपयोग साकार स्वभाव वाला है। सामान्य को दर्शन कहते हैं, विशेष को ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान शक्ति साकार उपयोगमयी कही गई है। आचार्य देव ने कहा साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति तज्ञ पदार्थों के विशेष रूप आकारों में उपयुक्त होती है, वह ज्ञानोपयोगमयी ज्ञान शक्ति है। विशेष जानने रूप ज्ञान गुण को ही ज्ञान शक्ति कहते कहा है। देखो आत्मा में देखने की सामर्थ्य है, दर्शन की शक्ति पाई जाती है, और आत्मा में जानने की शक्ति है, इसलिए आत्मा कहते जानता है। आत्मा देखता भी है और आत्मा जानता भी है। और देखने से आत्मा को दृष्टा कहा जाता है और जानने से आत्मा को ज्ञाता कहा जाता है।
और देखो, दोनों शक्तियों के कारण से आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। यह आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा आत्मा बनना है परमात्मा। एक ज्ञाता दृष्टा प्रत्येक जीव का स्वभाव है। जाननहार और देखनहार मैं हूँ। मैं जाननहार हूँ, मैं जान रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। तो देखने को देखनहार कहा जाता है और जानने को जाननहार कहा जाता है। ये दोनों आत्मा के गुण हैं, ये दोनों आत्मा की शक्तियाँ हैं, अपनी प्रॉपर्टी है। जिस प्रॉपर्टी को मैं भूल गया था, मेरी प्रॉपर्टी मेरे को पता नहीं थी और मेरी प्रॉपर्टी को मैं भूल गया और दुखी हो रहा हूँ। और आज मुझे अपनी प्रॉपर्टी का कहते पता चल गया कि मैं ज्ञान दर्शन शक्ति का धारी हूँ, चित्ती शक्ति का धारी हूँ और जीवा शक्ति का मैं धारी हूँ। यही तो जीव का स्वरूप है। और इन शक्तियों के माध्यम से जीव का स्वरूप कहते हमारे सामने कहते उजागर हो रहा है। तो दर्शन अनाकार उपयोगमयी है और ज्ञान साकार कहते उपयोगमयी है। दर्शन सामान्य अवलोकन रूप है, ज्ञान विशेष अवलोकन रूप है। दोनों में अवलोकन हो रहा है, एक में सामान्य एक में विशेष, दोनों प्रतिभास हो रहा है। एक में सामान्य प्रतिभास है, एक में विशेष प्रतिभास है। और दोनों शक्तियों में यह बताया जा रहा है कि आत्मा का वह चेतन स्वरूप सामान्य ग्राही और विशेष ग्राही है। सामान्य ग्राही से दर्शनोपयोग और विशेष ग्राही से ज्ञानोपयोग रूप है। ये दोनों रूप मेरे भीतर कहते सदा से सदाकार रहते हैं। और ज्ञान दर्शन शक्ति ना हो तो यह चेतन रूप ही सिद्ध नहीं होगा, ये जड़ हो जाएगा। जिसमें ज्ञान दर्शन की शक्ति नहीं है ना, वो सब जड़ पदार्थ हैं, वो अचेतन पदार्थ हैं। और अचेतन पदार्थ अपना स्वयं का ज्ञान करने में असमर्थ हैं। ज्ञान शक्ति सुपर प्रकाशक होती है और स्व और पर दोनों को प्रकाशित करती है। ज्ञान शक्ति स्वयं को भी और पर को भी, स्वयं गे और पर गे दोनों गे कहते ज्ञान शक्ति के द्वारा जानने में आते हैं। समता हो चरणम चलना हो ही निब्बाणम। ये दर्शन पाठ में बहुत महत्वपूर्ण 31वीं गाथा है कि नर के लिए सार यथार्थ ज्ञान है और ज्ञान का सार सम्यक्त है, सम्यक्त का सार चारित्र है और चारित्र का सार निर्वाण है। तो सामान्य ज्ञान से तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान जीव को प्रकट होता है। दर्शन का विषय पकड़ में नहीं आता, ज्ञान से वस्तु पकड़ में आ जाती है, वस्तु की पहचान हो जाती है और ज्ञान संशय आदि दोषों से मुक्त होना चाहिए। इन चारों शक्तियों से आत्मा का स्वरूप धीरे धीरे हमको स्पष्ट हो जाता है। जैनम जयतु शासनम आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शोधनयोपदेति। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन से शक्तियों को समझने का भाव बनाए। इन शक्तियों से ही हम शक्तिवान बनेंगे। इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ।